दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक लड़का एक सच्ची घटना के बारे में बताता हुआ दिखाया जाता है, जो कहता है कि 13 अक्टूबर 1972 में 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स के साथ हमारे प्लेन ने उड़ान भरी थी और फिर यह प्लेन माउंटेन रेंज के बीचों बीच क्रैश हो गया और हम सब मरने की कगार पर थे। और तभी हमें इस घटना की पूरी कहानी शुरू से दिखाई जाती है, जहाँ फुटबॉल टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। यहाँ रॉबर्टो नाम का लड़का सबसे तेज रनर था। इसका साथी इसे बॉल देने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्टो बॉल नहीं देता और वो भागता रहता है और फिर अपनी विरोधी टीम के हाथ लग जाता है और पूरी टीम हार जाती है। रॉबर्टो की टीम मेंबर उसे डांटते हैं, लेकिन तभी इनका जो हेड मार्सेलो होता है वो यहाँ पे आके कहता है कि जो भी सैंटियागो जाना चाहता है वो मुझे पैसे दे। एक प्लेन बहुत ही सस्ते में हमें वहाँ ले जा रहा है। ये सुनकर सब लड़के पैसे देकर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम सभी लड़कों और कुछ पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं। इनके ग्रुप में एक टिनटिन नाम का लड़का भी था, जिसे फोटो लेने का बड़ा शौक था। इसलिए वो एक लड़की को कैमरा देकर सभी लोगों का फोटो खींचने के लिए कहता है और 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर से भरा प्लेन सफर के लिए निकल पड़ता है। शुरुआत में सब हंसते गाते जा रहे थे कि तभी इन्हें एक झटका लगता है। इस पर एक लड़का कहता है, मैंने सुना है कि ये पहाड़ियां प्लेन को अपनी तरफ खींचती हैं। ये सुन के सब हंसने लगते हैं, लेकिन जो मार्सेलो होता है वो सबको समझाते हुए कहता है कि हम जिन जगहों से गुजरेंगे वो पहाड़ी इलाके हैं। खैर, सब सीट बेल्ट बांध लेते हैं, लेकिन फिर एक के बाद एक झटके लगते रहते हैं जो सभी लोग की टेंशन बढ़ा देते हैं। और फिर इस प्लेन को पहाड़ी के ऊपर से ले ही जा रहे होते हैं कि प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कुछ पैसेंजर्स गिर जाते हैं। लेकिन वही जो आगे का हिस्सा था वो बर्फ से भरी पहाड़ी पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घिसटता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच सभी लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और जब ये प्लेन एक जगह जाकर रुकता है तो सभी कहीं न कहीं दबे हुए होते हैं। इनमें से जिन लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई थी वो हिम्मत करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं। यहाँ रॉबर्टो और नुमा बिल्कुल ठीक थे। रॉबर्टो आगे जाकर पायलट को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रॉबर्टो रेडियो चेक करता है तो वो भी खराब हो चुका था। इसके बाद ये सभी लोग मरे हुए लोगों को बाहर निकालकर एक जगह रख देते हैं और प्लेन के आगे क्रैश हुए हिस्से में ही रात गुजारते हैं। रात में ठंड बेतहाशा होती है, जिस वजह से सुबह तक कुछ लोग मर जाते हैं। सुबह ये लोग देखते हैं कि ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे हुए हैं और दूर दूर तक भी मदद के लिए कोई दिखाई नहीं देता। धूप में ये लोग सभी मरे हुए लोगों और उनके सामान को बाहर निकाल कर रखते हैं और कुछ बचे खाने से अपनी भूख शांत करते हैं। रात को फिर से ठंड पड़ने लगती है, इसलिए सभी जैकेट्स वगैरह अपने सामान में से निकाल कर पहन लेते हैं। यहाँ मार्सेलो इन्हें भरोसा दिलाता है कि हमारे लिए मदद जरूर आएगी, क्योंकि जो प्लेन का दूसरा टुकड़ा है वो दूर गिरा हुआ है। यहाँ पर एक लड़के की हालत ठंड से बहुत खराब हो जाती है और वो अपनी बहन को देखता है तो वो भी मरने की कगार पर थी। मार्सेलो ये देखकर भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जल्द ही मदद आएगी। अगले दिन इन लोगों को एक प्लेन के गुजरने की आवाज आती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और इन्हें सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आता। इन लोगों को भी लगने लगता है कि सर्च ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, लेकिन वो दूसरे एरिया में हमें तलाश रहे हैं। मार्सेलो कहता है कि हम जख्मी लोगों को ये बात नहीं बताएंगे ताकि उनकी उम्मीद बनी रहे। और फिर ये लोग तय करते हैं कि ये प्लेन के दूसरे हिस्से जो क्रैश होकर दूर गिर गया था, वहां जाकर उस हिस्से में से रेडियो और कुछ खाने का सामान लाएंगे, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा था। इसलिए 4 लोग पहाड़ी के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर रॉबर्टो साथियों से कहता है कि यहाँ से हमारा प्लेन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मदद करने आगे आए लोगों को भी हमारा प्लेन नजर नहीं आया होगा। इससे पहले ये आगे बढ़ते बर्फ नीचे की तरफ आने लगती है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ नहीं पाते और अपने प्लेन के पास वापस आ जाते हैं। अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इंसानी मांस खाना पड़ेगा। लेकिन मार्सेलो के साथ कुछ और लोग इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हमें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर एक लड़का जवाब देता है कि भगवान की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर वो हमारे साथ होते तो हम इस मुश्किल वक्त में नहीं होते। लेकिन फिर भी ज्यादा लोग इंसानी मांस खाने से मना कर देते हैं। भूख से बेहाल लोगों में से कोई जूते का लेस खा जाता है, कोई सिगरेट चबा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग बर्फ से ही अपना गुजारा करते हैं। इन सब चीजों को खाने की वजह से यूरिन भी काले रंग का आता है। भूख की वजह से डैनियल की बहन भी मर जाती है, जिससे बाकी लोगों की भी हिम्मत टूट जाती है। ऐसे ही भूख और ठंड के हालात में इनके 9 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का सब लोगों से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम लोग मेरा मांस खा लेना। ये सुनकर सब बहुत उदास हो जाते हैं और फिर भूख शांत करने के लिए मांस खाने का फैसला करते हैं और बाहर जाकर डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर खाना शुरू कर देते हैं। और जिंदा रहने के लिए धीरे धीरे इस खाने की इन्हें आदत भी हो जाती है। एक दिन इन्हें बर्फ में से एक रेडियो मिलता है, जिसे ये लोग किसी तरह चालू कर लेते हैं और सुनते हैं कि सरकार ने इनके प्लेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर प्लेन नहीं मिला। इसलिए 2 महीने ठंड के गुजरने के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा।
लेकिन अभी इनके प्लेन की खोज पूरी तरह से बंद हो गई है। ये सुनकर सबकी हिम्मत टूट जाती है। मार्सेलो भी सबसे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी उम्मीद जगाए रखी, अब तुम लोग जिंदा रहने के लिए जो चाहे वो खा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और फिर सब लोग मांस खाना शुरू कर देते हैं। इनमें से 3 लोग पहाड़ी के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसकी बैटरी से वो रेडियो को ठीक कर मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते थे। इसलिए जब ये लोग पहाड़ी के दूसरी साइड जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग मरे पड़े हैं। प्लेन के इस हिस्से में कुछ भी इन्हें काम का नहीं मिलता है और रात यहीं हो जाती है। तेज तूफानी हवाओं और बर्फ के नीचे ये 3 जैसे तैसे रात गुजारते हैं। लेकिन सुबह तक इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, पर फिर भी ये हिम्मत करके अपने प्लेन के पास आकर मांस खाते हैं और थोड़ा अच्छा फील करते हैं। नुमा रॉबर्टो से कहता है कि हमें वहाँ कुछ भी काम का नहीं मिला, इसलिए हमें आगे जाना होगा। इस पर रॉबर्टो कहता है कि पहले तुम खाना खाकर खुद को ठीक करो, फिर देखेंगे। ना चाहते हुए भी इन लोगों को मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। इनमें से नंदो नाम का एक लड़का अकेले ही पहाड़ के दूसरी तरफ चल देता है, जिससे वो कुछ हेल्प ले सके। इधर ये लोग एक साथ फैमिली की तरह रहने लगते हैं, शायरी सुनाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से इन पर बर्फ का एक बड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, जिसमें ये सभी लोग दब जाते हैं। इसके बाद ये लोग बड़ी मुश्किल से बर्फ से बाहर निकलते हैं। इस बीच जेवियर की बीवी बर्फ में ही दबी हुई थी। जेवियर सबसे मना करता है, लेकिन ये लोग उसकी बीवी पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा बर्फ इन पर गिर जाती है और अब ये पूरी तरह से ढक जाते हैं। रॉबर्टो और नुमा सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और यही इन्हें पता चलता है कि बर्फ में दबने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो गई है। इनमें जेवियर की बीवी भी शामिल थे। नुमा हिम्मत करके बर्फ को हटाकर बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है और सब एक एक करके बाहर आ जाते हैं। कई दिनों बाद ये बर्फ से बाहर निकले थे, इसलिए बाहर हल्की हल्की धूप को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगले ही दिन इनका एक साथी ठंड की वजह से इनके सामने मर जाता है। रॉबर्टो ये देखकर कहता है कि अब हमें प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन नुमा कहता है कि हमने जल्दबाजी में पहले भी जाने का फैसला किया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम पूरी तैयारी से जाएंगे। 4 लोग सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग तय करते हैं कि जब तक इन्हें प्लेन का हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक ये चलते रहेंगे। लेकिन नुमा बीच में ही गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने लगा था। इसलिए नुमा इन तीनों को आगे भेजकर खुद मुश्किलात का सामना कर अपने लोगों के पास आ जाता है और सबको पूरी बात बताता है। जेवियर कहता है कि अगर हम यहाँ से जिंदा गए भी तो क्या हम इन हालातों को भूल पाएंगे। जेवियर अपनी बीवी के बारे में बताता है कि मेरे मना करने के बाद भी सब लोग मेरी बीवी पर पैर रखकर आगे बढ़े और उनमें मैं भी शामिल था, और हो सकता है कि मेरी जगह अगर वो होती तो वो भी यही करती। इसलिए अब मैं जीना चाहता हूँ और यहाँ से जिंदा बाहर भी जाऊंगा। थोड़े समय बाद नंदो और 2 साथी वापस आ जाते हैं और नुमा को बताते हैं कि हमने प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढ लिया है और साथ में हमें शराब, चॉकलेट और कुछ कपड़े भी मिले। नंदो कहता है कि हमें वहाँ रेडियो भी मिला था, लेकिन वो बेकार था, वो हमारे किसी काम नहीं आया। अब इन लोगों के पास खाने और जीने दोनों की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। तभी चिंचिन सभी लोग की यहाँ फोटो लेता है, ताकि अगर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो लोगों को ये पता चलेगा कि इन लोगों ने मौत को हंसते हुए गले लगाया है। यहाँ फर्नांडो कुछ वाटर बैग से स्लीपिंग बैग बनाता है। ये देखकर रॉबर्टो गुस्से में कहता है कि इनका कुछ फायदा नहीं है, ये सब बेकार है। लेकिन नंदो हिम्मत देते हुए कहता है हमें उस पहाड़ तक जाना है, उसके बाद चिली आ जाएगा। और यहाँ नुमा की भी सोते में मौत हो जाती है। इन 16 लोगों में से नंदो, रॉबर्टो और फर्नांडो उस पहाड़ के पास जाते हैं और 5 दिन के सफर के बाद देखते हैं कि इस पहाड़ी के बाद भी एक घाटी है, यानी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये देखकर रॉबर्टो की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन नंदो आगे जाने के लिए उसे हिम्मत देता है। अब इनके पास सिर्फ 7 दिन का ही खाना बचा था, इसलिए ये दोनों फर्नांडो को वापस भेज देते हैं और फर्नांडो सबको बताता है कि हमें भूरे रंग के पहाड़ नजर आ रहे थे। 6 दिन के सफर के बाद नंदो और रॉबर्टो एक गर्म इलाके में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक नहर मिलती है, जिसे देखकर ये दोनों पानी पीते हैं। और इसी बीच इन्हें एक आदमी भी दिखता है, जिसे ये लोग हेल्प के लिए कहते हैं, पर पानी की आवाज की वजह से वो आदमी इनकी बात नहीं समझ पाता और इनकी तरफ एक कागज और पेन फेंकता है। इस पेपर में लिख के ये लोग बताते हैं कि हम वही हैं जिनका प्लेन क्रैश हुआ था, हमारे और भी साथी जिंदा हैं। इनकी ये चिट्ठी रेस्क्यू टीम तक पहुंचती है और मीडिया वाले भी रॉबर्टो और नंदो का इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। इसके बाद नंदो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने साथियों के पास जाता है और ये सभी लोग यादगार के तौर पर कुछ न कुछ अपने साथ लेकर रवाना हो जाते हैं। अपने देश पहुंचने के बाद इनका स्वागत किया जाता है, इन सबको ट्रीटमेंट दिया जाता है और सब लोग अपने पास्ट से बाहर निकलने के बजाय उसी के बारे में सोचते रहते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।